ये खाउसान आर्ट होटल के बगल में ही बिल्कुल साथ ही मार्केट है एक छोटी सी। और मैं इसमें एंटर हुआ हूँ, हाँ जी, ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है। फ्लाइट, बस, ट्रेन, टूर, होटल, वीज़ा, ड्राइविंग एंड रिकन्फर्मेशन फ़्लाइट। और यहाँ पे कुछ शॉप्स और होटल्स हैं। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो बिल्कुल होटल के रिसेप्शन के साथ ही बनी हुई हैं। तो लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटी सी मार्केट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो ट्रैवलर्स को चाहिए हो सकती हैं, वो यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पर ले सकते हैं। वैसे ये कोई ऐसी मार्केट नहीं लग रही कि जहाँ से आप प्रॉपर शॉपिंग कर सकते हो। हमें ज़रूरत है एक ट्रैवलिंग बैग की, क्योंकि एक बैग के पहिए ख़राब हो गया और वो फट गया। नहीं, जहाज़ के अंदर सामान कुछ ऐसे रखा था या कैसा हुआ, तो अब उसी की तलाश में है कि अगर हमें कहीं से मिल जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। ओह वाह भाई, इसमें तो ये स्ट्रीट है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रीट के जहाँ पर हाँ हाँ मुख्तलिफ तरह के खाने भी अवेलेबल हैं, फ्रूट है, पर मार्केट है। तो दिस इज़ वेयर आई एम नाउ। हाँ जी, तो देखिए, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर में कॉल रिसीव हो जाएगी मेरे साथियों की कि आप कहाँ में हैं, क्योंकि मैं उनके पीछे निकला था। वो मुझसे जल्दी पहले पहुँच कर दौड़ कर पहुँचे, पता नहीं उन्हें क्या जल्दी थी। बहरहाल वो वहाँ पहुँचे और मैं यहाँ पे भी इस वक्त मार्केट देख रहा हूँ कि शायद किसी जगह पर हाँ कुछ मसलन बड़ी मार्केट आ गई है। लेट्स सी। जी जाय साहब, आपका इस मार्केट का कुछ तजुर्बा कैसा रहा है? जी बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा जी, ये मार्केट है बिल्कुल लोकल मार्केट, ऐसे ही जैसे आप गुजरांवाला में रेल बाज़ार में चले जाएं तो जैसी मार्केट आपको नज़र आती है। वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी। हाँ, बट जब बहुत बड़ा फ़र्क यही नज़र आएगा आसिफ, तो आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल यहाँ पे नीट एंड क्लीन, ये देखें होटल कितना अच्छा है। और यहाँ पे एनवायरनमेंट है, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, नेचुरल है, जिसमें ग्रीनरी को ऐड किया गया है। और यहाँ बैठ के मौसम को एंजॉय करना और खाना खाना भी एक अपना तजुर्बा है। हम इस मार्केट से ये चीज़ें देखकर और एक बैग जो हमारा ख़राब हो गया था उसकी रिप्लेसमेंट लेकर वापस होटल जा रहे हैं। जी, तो आप अभी हैं मेरे साथ बैंकॉक में। हाँ, ये बैंकॉक से जो आज की ट्रैवलिंग हमने शुरू करनी है अभी वॉक करने के लिए बाहर निकले होटल से। अपना सामान हमने पैक कर लिया, रख लिया, अब बस वहाँ से चेकआउट करना है। यहाँ हमने नाश्ता किया, नाश्ते की वीडियो आपने पहले देख ली होगी। और इस लोकल मार्केट को देखने के लिए आए कि यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या प्राइसेस दी जा रही हैं इस पर। और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने होटल में, जहाँ से हम टैक्सी मंगवाएंगे ग्रैब से और अपना सामान लेकर फिर हम जाएंगे वैसे हम सीधा जाके डामनग एयरपोर्ट पर, जहां हमारी फ़्लाइट है 1:50 पर। और वहां हम आज इरादा रखते हैं कराबी जाने का, जहां ऑलरेडी हमारा होटल बुक है। और ये बुकिंग मैं करवा रहा हूँ booking.com से। What is this? Thai food. Thai food. Thai food, yeah. It's fish or chicken? Yeah, this is and no chicken. This one, J. No chicken. ओके, ये थाई फूड है और थाई फूड एंजॉय कर रही हैं यहाँ पे बैठे हुए बिल्कुल सड़क के किनारे। ये हम अभी इनसे बनवा रहे हैं मैंगो जूस।
ये फ्रूट Lassi. ओह इट्स लस्सी हियर एज वेल। और ये इनका मेन्यू है, मेन्यू रेट्स हैं। स्मूथी Or nine. आसिफ साहब गेट ए साइड। बैग ऊपर। ये न्यू सियाम यहाँ पे पहले भी है और ये बहुत रिवर साइड वाला है। और ये हमारा है न्यू सियाम 2 होटल, जिसमें हम ठहरे हैं रात। अंदर जाके अंदर ही बैग के अंदर। अब हमने ये टैक्सी कराई है और इस टैक्सी में हम लोग जा रहे हैं न्यू सियाम 2 गेस्ट हाउस से खाउसान रोड से डाउन मांग एयरपोर्ट की तरफ। तो जहां हमारी फ़्लाइट है कराबी के लिए, तो हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं भाई। और ये आसिफ साहब पीछे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आज। आज इनको लगता है कि वो स्मूथी और मैंगो जूस बहुत मज़े का लगा है। जी जाहिद साहब, स्मूथी जूस है। स्मूथी इज टाइप ऑफ जूस, मैंगो जूस बहुत मज़े का था। जहाँ आसिफ साहब कैसे जो ना गुडविल में ना डैमेज कर। नहीं 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 स्मूथी देखिए जूस, वो मैंगो जूस बहुत मज़े का था भाई। हाँ, तो अब हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ हमें एयरपोर्ट से जहाज़ लेना है कराबी की तरफ। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक की गलियों से गुजरते हुए। ये जो भाई साहब हैं बैठे हुए, ये कह रहे थे कि अगर आपको सुपर हाईवे से जाना है तो मैं 50 बात ज़्यादा लूँगा, लेकिन हमें भी कुछ जल्दी नहीं है। और वैसे भी हम क्योंकि बैंकॉक को देखना चाह रहे थे तो हम डेलिबरेटली जा रहे हैं। इसकी ट्रैफिक रश में से कुछ एंजॉय करते हुए, हमें जल्दी नहीं है। हमारी फ़्लाइट का वक्त अभी बहुत है और बड़े आराम से पहुँच जाएंगे आप। तो हम इसीलिए 2 घंटे पहले अपने होटल से चल निकले कि रास्ते में अगर कोई ट्रैफिक जाम आए भी तो तब भी हम निकल पड़े। ये बिल्कुल कहीं कहीं ट्रैफिक लंबा रुक जाता है। ये बहुत दूर है अभी सिग्नल, लेकिन ट्रैफिक रुका हुआ है। लेट्स सी कि ये हमें कब पहुँचाते हैं। बट इस तरह जाने से, हमें सफ़र करने से मौका मिल रहा है बैंकॉक की गलियों को भी देखने का। अच्छा, हम लोग अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए थे, अब चलना होगी, शुरू होगी ट्रैफिक। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँ कि जो हमने अंदाज़ा किया था कि इतने बजे तक पहुँच जाएंगे, हम उससे लेट हो रहे हैं। लेकिन हमें ज़्यादा फिक्र इसलिए नहीं है कि हमारी फ़्लाइट उससे भी ज़्यादा लेट है। यानी हम फ़्लाइट से 1 घंटे की बजाय हम 2 घंटे पहले अपने होटल से निकले, जबकि होटल से एयरपोर्ट का रास्ता वो तकरीबन 35 मिनट का बता रहा था। तो अब अगर ये देखा जाए कि आप ये मार्जिन रख के निकलेंगे कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, तो ख्याल रखें अगर आप बैंकॉक में हैं और बैंकॉक की रोड्स पे आप सफ़र करना चाह रहे हैं, टैक्सी में भी करना चाह रहे हैं, तो कुछ मार्जिन रख के कीजिए। कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के कीजिए, देर होने के इम्कानात होते हैं। और ये अभी पीक आवर नहीं है इस वक्त जब हम सफ़र कर रहे हैं। तो अगर पीक आवर्स में जाना हो तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होगी, ताकि आप सफ़र के दौरान कहीं ज़हनी परेशानी का शिकार ना हो जाएं कि भाई मैं अपनी प्लेन तो नहीं खो दूँगा क्या। ये हम इस वक्त डॉन मांग एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ से अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें जाना किस तरफ है भाई। देखते हैं अगर हमें यहाँ से कितना वक्त लग जाए। एयर एशिया, बिल्कुल, तो एयर एशिया की हमारी फ़्लाइट है। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे आगे क्या गाइड किया। तो यहाँ आके हमें पता चला कि 60 मिनट पहले काउंटर क्लोज हो जाता है। तो देखिए अभी हमें कितना टाइम देते हैं, अगर ये इन्होंने दें
इस वक्त जो हमारी फ़्लाइट में रह गए हैं 45 मिनट्स। हाँ जी, तो हम खुशी खुशी आ गए हैं अपने बैगेज को बुक करा के। अब हमें बताया गया है कि हमारा गेट नंबर 83 पे जाएंगे। ये हमारा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, ये बिल्कुल ये आपके सामने है, जहाँ से हमें गाइड किया गया है। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया की तरफ, जहाँ बताया गया है कि चेक इन शुरू हो चुका है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। बल्कि चेक इन तो हो गया, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। खैर अभी हम लोग खैर आफियत से वक्त पर वहाँ पहुँच जाएंगे आप, और अपनी फ़्लाइट में सवार हो सकेंगे। अभी ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सी कुछ चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल मैं दिखाता चलूँ, ये मेरे पीछे, यस We can see, and we are waiting there. The lounge. ये इस तरह हमें यहाँ पे बोर्डिंग के लिए गुजरना पड़ रहा है। ये यहाँ बोर्डिंग चेक कराई, बोर्डिंग कार्ड चेक कराया और यहाँ स्कैन किया, तो ये गेट ऑटोमेटिकली खुल गया और यूँ जाहिर साहब को अंदर एयरपोर्ट के अंदर दाखिले की इजाज़त मिल गई। और थैंक गॉड कि उन्होंने ये मान लिया कि जाहिर साहब एक सेफ आदमी है। जी, हमें 83 गेट पर जाना है और 83 गेट यूँ हमारे सामने ये नज़र आ गया। और यहाँ से हम अब एंटर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ एयरपोर्ट से हम निकले, इन लोगों से क्लियर किया हमें यहाँ से, और ये हमें वैन में बिठाया जा रहा है। हम इस वक्त वैन में बैठ गए हैं जो हमें लेकर जाएगी हमारे प्लेन की तरफ। लेकिन इसमें आवाज़ें ड्राइवर ऐसे लगा रहा था, कराबी कराबी कराबी, और आसिफ साहब तो समझेंगे भाई हमें इसी वैन में कराबी लेकर जाना है, जबकि हमसे टिकट जो है वो जहाज की ली गई है। तो ये जाहिर साहब भी बैठे सिर्फ वैन ड्राइवर नहीं कह रहा था, सिर्फ वैन ड्राइवर ही नहीं कह रहा था, तो पीछे स्टाफ भी कह रहा था। वो हम दूर से आवाज दी है। अच्छा, स्टाफ भी ये कह रहा था कि जी कराबी जाना है। इसलिए वो हमारे वेट में थे। वैसे ये लगता है जैसे हमारे वेट में थे कि ये गाड़ी में 3 लोगों ने बैठना है और हमने इन्हें लेकर कराबी चले जाना है। तो अब लगता है हो सकता है प्लेन की बजाय सिर्फ हमें इसी में भेज दें, जाओ भाई कराबी जाओ। वैसे सीट्स तो अच्छी हैं यार, अगर प्लेन में टाइम थोड़ा लगेगा, अदरवाइज सीट्स तो अच्छी हैं इसके लिए।